खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, गप्प मुहे एक की ओर मुख, एक आत्मा की ओर मुख, एक को प्रमुख मान करके चलने वाला। अब एक प्रमुख क्या हो सकता है? अपना अपना विचार आस्था हो सकती है। कोई मान ले बस एक आत्मा ही मेरे लिए प्रमुख है, कोई मान ले एक सत्य ही मेरे लिए प्रमुख है, कोई और किसी एक तत्व को अपना प्रमुख आराध्य मान करके चल सकता है। अध्यात्म की साधना में आत्मा मुख्य ध्येय होता है। पदार्थ जो भौतिकता की चीजें हैं उनका सहयोग उपयोग लिया जा सकता है, पर ध्यान मूल आत्मा में रहे कि बस खाते पीते मूल चीज है आत्मा, अध्यात्म। आत्मा अकेली आती है, अकेली ही कभी चली जाती है। शरीर छूट जाता है, आत्मा चली जाती है, आती है तो अकेली आती है। उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा, एक उत्पद्यते तनुमा नेक एव विपद्यते, एक एव ही कर्म चिनुते सईक कह फल मश्नुते। कि प्राणी अकेला उत्पन्न होता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अकेला ही कर्मों का संचय करता है और अकेला ही फिर कर्मों का फल भोगता है। तो यह हमारा अकेलापन है। अकेला कर्म बांधना और अकेला ही भोगना। कर्म भोगते समय का दूसरा कोई बटा लेगा, यह मुश्किल बात है। अपना कर्म अपने को भोगना होता है। कोई आदमी परिवार के लिए करता है, खोटे खरे अच्छे बुरे काम करता है। जो जितना कर्म का बंधन करता है उतना कर्म उसी की पांति में है, उसी को मानो भोगना होता है। डाकू जंगल में था, कोई साधु जा रहा था बिहार यात्रा करते हुए। घना जंगल था। डाकू ने साधु को देखा, सोचा रे कोई आदमी आया है, उसको पकड़ लिया। साधु खड़ा रह गया। डाकू बोला, तुम्हारे पास जो भी है रख दो, मैं डाकू हूं। संत ने कहा, मेरे पास तो बहुत कुछ है, वो सब तुम ले सकते हो क्या? कि बता, जो भी है तू यहां रख, तेरे पास जो भी है। संत ने कहा, भैया सब चीज मैं रख तो नहीं सकता यूं, कई चीजें मेरे भीतर में, वो कैसे निकाल के दूं? कि भीतर में कहाँ है? कोई गांठड़ी है क्या भीतर में तुम्हारे यहाँ धन की? तो ना, वो गांठड़ी नहीं है। तो तुम्हारे भीतर में फिर क्या है? मेरे भीतर में सन्यास है, साधुता है,
मेरे भीतर ज्ञान है, दर्शन है, वो मेरे में है, वो कैसे निकाल के दूं? क्या सामान है वो तो दे दो, कि सामान देख लो मेरे पास कितना है, मैं तो साधु हूं। रुपये पैसे तुम देख लो, कहीं है क्या रुपये पैसे? दो एक पात्र होंगे, कुछ थोड़ी कोई पढ़ने की कोई सामग्री होगी, पन्ने और कुछ कपड़े थोड़े से पहनने की, ओगा है, पूंजनी है, और देख लो क्या है। तो क्या ये पात्रा मुझे दे दो, तुम्हारा बड़ा सारा पात्रा है ना, भैंस के काम आ जाए उसको सामग्री रखने में खाने की, ये मुझे दे दो। करे पात्रा भैंस के लिए ले जाना चाहते हो? कि हाँ, मेरी भैंस के काम आ जाएगा ये पात्रा। कि थोड़े बहुत तुम्हारे पन्ने पन्ने वो दे दो, कोई पुड़िया बांधने में और में काम आ जाए। संत ने कहा, रे तुम तो मेरे से भी बहुत कमजोर आदमी हो, मेरे पास तो बहुत थोड़ी है, वो भी तुम लेना चाहते हो? ये इतना पाप तुम क्यों करते हो? तुम क्या किया करते हो? मैं तो लूटना पाटना, किसी की हत्या कर देना, धन लेना, यह काम करता हूं। तो यह सारा पाप का काम है। किसी को मारना, लूटना, चोरियां करना, दुख देना, सब पाप का काम है। इतना पाप तुम क्यों करते हो? बोला, बाप जी परिवार है ना, इतने बच्चे पोते और परिवार है, तो सबका भरण पोषण का जिम्मा मेरा है। मैंने यही धंधा चुन रखा है, पकड़ो मारो लूटो, ये काम करना बस। इस रास्ते से कभी कभी कोई आते हैं तब मुझे मौका मिलता है। आज आप आ गए तो आपको पकड़ लिया मैंने। तो संत ने कहा, तुम ये पाप तो मानते हो ना कि पाप? पाप तो मानता हूं, है तो बुरा काम ही, मारना, लूटना, चोरियां करना पाप तो है। तो पाप का फल भोगना पड़ेगा या नहीं? ज़्यादा तो ज्ञान मुझे है नहीं। वो क्या करते हैं, किए वे कर्म भोगने पड़ते हैं। तो बाप जी मैं अकेला थोड़ा यूं भोगने में, मेरे साथ पूरा परिवार है, पूरी पलटन है, एक 10-15 लोग मेरे परिवार में, तो वो भी मेरे साथी बनेंगे ना पाप को भोगने में। मुझे क्या डर है, सबको साथ बुला लूंगा, पाप भोगना पड़ेगा तब। सब साथ हैं तो सही ना? हाँ साथ ही है, मेरा ही तो परिवार है, एक अनुशासन में चलने वाले हैं। पक्की बात है। महाराज मैंने बात तो कभी की नहीं, तो बात कर लो। घर कहाँ पर है? घर तो पास में ही है, एक फलांग भी नहीं होगा यहाँ से। तो बात कर तो लो, सब साथ हैं या नहीं फल भोगने में? तो कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ तो बात करने जाऊं, तुम पीछे से भाग जाओ तो पहले तुमको पेड़ से बांध दूंगा, काठा बांध दूंगा, कोई खोल न सके, इतना ऐसे बांध दूंगा। साधु को पेड़ से गहरा रस्से से बांध दिया, अब तुम्हें कोई खोल नहीं पाएगा, जल्दी सी मैं बांध करके आ रहा हूँ। साधु को पेड़ के बांध दिया। अब वो घर गया, इमरजेंसी, वो तत्काल मीटिंग बुलाई परिवार की। वो जो ही आवाज़ दी, वो 12-13-14 सब बेटे पोते सब कई इकट्ठे हो गए। तो बोल बाबा, बाबा क्या काम है? बोलो क्या काम है? तो बैठो मीटिंग करेंगे। बोलो बाबा क्या मुद्दा मीटिंग का, एजेंडा क्या है आज का? ये एजेंडा एक ही है आज तो, कि मैं ये इतना जो पाप करता हूँ, डकैती, चोरी, हत्या, झूठ भी बोलना पड़ता है, इन सारे पापों का फल मुझे भोगना पड़ेगा। तब उस फल भोगने में तुम सब मेरे साथ रहोगे ना? जब फल भोगने को मिलेगा सब मेरे साथ रहोगे ना? यह पूछने के लिए आया हूं, इसका उत्तर मुझे चाहिए। पाप का फल तो आएगा। तो यह प्रश्न रखा तो वो परिवार के लोग एक दूसरे को देखने लग गए।
उत्तर क्या दें इसका। वो सब की भावनाओं को वो बड़ा बेटा था डाकू का, उसने भांप लिया। वो खड़ा हुआ कि पापा मैं इन सब की ओर से मैं अकेला बोल रहा हूँ, ये सब तो मान लो नहीं बोल सकते हैं, मैं सबकी ओर से बोल रहा हूँ कि पापा पाप का फल भोगने को मिलेगा, हम कोई साथ नहीं है आपके, कोई साथ नहीं रहेंगे, आप जानो और आपका काम जाने। हम तो माल मिठाइयाँ खाने में आपके साथ हैं और ये दंड भोगने में कोई साथ नहीं है। माल खाने में साथ है, दंड भोगने में साथ नहीं है, आप स्पष्ट समझ लीजिए। वो डाकू जो मुखिया था परिवार का, आंख खुल गई, अरे कोई साथ नहीं है, फिर मैं क्यों इतना पाप करता हूं इनके लिए। कहा ठीक है, मीटिंग संपन्न है। 5 मिनटों में मीटिंग पूरी हो गई। वो डाकू फिर गया बाबा के पास, बोला बाबा प्रणाम करता हूँ, आपको खोलता हूँ मैं। बाबा संत को खोला, आपको तकलीफ पड़ी होगी, मैंने बांधा था आपको, कोई बात नहीं, थोड़ा वनस्पति काय का संगठे का तो मुझे प्रायश्चित लेना है, कोई कष्ट वाली, ठीक है कोई खास बात नहीं। मीटिंग कर ली। डाकू बोला हाँ महाराज, बहुत जल्दी मीटिंग कर ली, संपन्न भी हो गई। तो निष्कर्ष क्या मीटिंग का? तो बाप जी निष्कर्ष बहुत खराब निकला है। मैं विश्वास में था सब मेरे साथ है पाप का फल भोगने में, एक भी बंदा साथ नहीं है पाप का फल भोगने में, एकदम मनाही हो गई है। तो देख लो, बस क्या देखूं, मैं अंध विश्वास में था, मैंने उनको अपना भागीदार माना था। जब मेरी प्रॉपर्टी खाने में वो साथ हैं तो पाप का फल भोगने में अवश्य साथ रहेंगे, ये मुझे भरोसा था। आज मेरा भरोसा चकनाचूर हो गया, कोई मेरे साथ नहीं, स्पष्ट कह दिया है उन्होंने। अब बोल क्या करना। न तस्य दुखम विभयंती नाइयो, न मित्र वग्गा न सुयान बंधवा, एको स्वयं पच्चण हो ई कम्मम, कत्तार मेवम अनुजा ई कम्मम। कि दुख आता है, न ज्ञाति बताते हैं उसको, न मित्र वर्ग, न बंधु, न बेटे, अकेले को भोगना पड़ता है। जो कर्म करता है उसी को अनुगमन, उसी का अनुगमन वो कर्म करते हैं। बोला बाप जी बस आंखें खुल गई है, मुझे तो आप संन्यास दे दो, मुझे नहीं रहना संसार में, बहुत पाप कर लिया, अब तो उन पाप जो किए हैं उनका नाश करना है, पाप नाश करना है। और वह डाकू बोला एक बार फिर जाके आता हूँ, परिवार वालों की अनुमति लेकर के फिर मुझे संन्यास लेना है। फिर परिवार की मीटिंग बुलाई और कहा साहब पहली मीटिंग में आपकी ओर से आ गया, कोई साथ नहीं है पाप का फल भोगने में, तो अब मैं भी आपके साथ नहीं रहना चाहता, यह पाप नहीं करना चाहता। अब बड़े बेटे से कहा तुम जानो परिवार को संभालना, मैं तो संत बनूंगा, संन्यास लूंगा। और उस डाकू ने, परिवार के मुखिया ने संन्यास स्वीकार कर लिया, साधना में लग गया कि मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, जो कर्म मैं करता हूँ उसका फल भोगना भी मुझे ही पड़ेगा। यह हमारी आत्मा का अकेलापन है कि कर्म का फल खुद को ही भोगना। आपके बड़े मित्र हो सकते हैं, अपना कर्म उदय में आता है, मित्र सहानुभूति कर दे, कोई बीमार हो गया मित्र आ जाएंगे, सहानुभूति व्यक्त कर देंगे, कोई सहयोग हो तो वो भी हम कर दें, डॉक्टर को बुला दें, हॉस्पिटल ले जाएं, वो भी सहयोग मान लो कर दें। पर आदमी को तकलीफ हो रही है, खुद को, मरीज को तकलीफ हो रही है, अब वो डॉक्टर प्रयास भी करते हैं, फिर तकलीफ हो जाती है। अब डॉक्टर कह रहे हैं अभी हमारे पास अब इलाज और कोई है नहीं,
थोड़ी बहुत दवाई भले लेते रहो, और कोई अब जितना करना था वो कर दिया हमने, अब हॉस्पिटल में रखना भी कोई मतलब नहीं है। अब वो मरीज कष्ट पाता है तो बेटे पास में हैं, पोते हैं, मित्र हैं और लोग हैं, कोई उसकी तकलीफ को बता नहीं रहे हैं, तो यह हमारा अकेलापन है। हालांकि दूसरे सहयोग कर देते हैं, पर कोई कोई स्थिति में दूसरे भी सहानुभूति देने वाले मिल सकते हैं, कष्टानुभूति करने वाले, कष्ट जो है उसको भोगने वाले, उसको बताने वाले नहीं मिलते हैं। तो आदमी अकेला है, इस माने में अकेला है। तो फिर आदमी सोचे मैं पाप कर्म क्यों करूं, मुझे फल भोगना है तो पाप करूं ही क्यों, अच्छे कर्म करूं, धर्म का कार्य करूं, शुभ कर्म करूं, शुभ योग में रहूं, ताकि मेरे ज्यादा कोई पाप का बंधन हो ही नहीं। तो यह चिंतन हमारा रहे कि कुण बेटो कुण पाप, करनी आपो आप। कौन बेटा और कौन पिता, अपनी करनी खुद को भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा किया जाता है वैसा फल भोगना होता है। इस बात के प्रति हमारी सजगता रहे। जितनी संबर निर्जरा संयम तप की साधना कर सके, नए कर्म बंधे नहीं, पुराने कर्म तोड़ने का प्रयास करें, और यह आत्मा कभी मोक्ष को प्राप्त हो जाए। जन्म मरण की ये जो परंपरा है, सर्किल है, उससे हमें छुटकारा मिल जाए। बस साधना का परम उद्देश्य यही है कि जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए और आत्मा मोक्ष स्थित हो जाए, मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो जाए। दुनिया में पाप करने वाले भी मिल सकते हैं, धर्मात्मा लोग भी मिल सकते हैं। सारे लोग एक समान नहीं हैं, पापात्मा भी हैं तो धर्मात्मा भी मिलते हैं, महात्मा भी मिलते हैं। परमात्मा तो ऊपर मान ले सिद्ध भगवान है, वो परमात्मा है, पूर्णतया परमात्मा सिद्ध भगवान है। यो केवल ज्ञानी भी बहुत परमात्मा मान ले, महान आत्माएं हैं। तो सिद्ध भगवान तो परिपूर्णतया परमात्मा होते हैं, जो हमेशा के लिए कर्म मुक्त हो गए, फिर कभी भी उन्हें जन्म नहीं लेना, जन्म नहीं तो मृत्यु भी नहीं होती है। ऐसे जन्म मरण मुक्त सिद्ध आत्माएं हैं। वैसी अवस्था हमें भी प्राप्त हो, और उसके लिए यह धर्म की साधना, अध्यात्म की आराधना की बात होती है। हमारे शास्त्रों में बहुत बातें हमें धर्म की मिलती है। जैनिज्म, जैन दर्शन में कर्मवाद का सिद्धांत है, और कर्मवाद की अनेक नियम व्यवस्थाएं हमें मिलती है। जैनिज्म में नव तत्व की भी बात आती है, जैनिज्म में पुनर्जन्म की बात भी आती है, और हमारे आगमों में कई प्रसंग, कई बातें, कोई घटना कथा, कैसे कई प्रसंग भी हमें शास्त्रों में मिलते हैं। तो ये शास्त्र की बातें हैं, उनको पढ़ें, सुने, कोई थोड़ा चिंतन मनन करें। 24 घंटे मिलते हैं, आधा घंटा कोई टाइम मिले, जितना थोड़ा स्वाध्याय करें शास्त्रों में, ग्रंथों में क्या बातें आई है। क्यों पढ़ने से एक प्रकाश मिल सकता है, आलोक मिल सकता है। अखबार मान लो पढ़ते हैं, उसकी मान लो एक तात्कालिक प्रासंगिक उपयोगिता, तो शास्त्र में तो शाश्वत बातें हमें मिल सकती है। तो ये ग्रंथ हैं घरों में, अगर मान लो ग्रंथ हैं तो आलमारी में पड़े हैं, या कभी पढ़ने में कितने काम आते हैं। ठीक है, आलमारी में है तो आपके आलमारी की शोभा है, आलमारी की शोभा मान ले, कमरे की शोभा,
पर वो आत्मा की शोभा इस रूप में बने कि पढ़ेर अच्छी बातों को जितना हो सके जीवन में उतारे। तो ग्रंथ किताबें केवल घर के कमरे की शोभा ही न रहे, वे आत्मा के कल्याण में भी सहयोगी बने। वो स्वाध्याय के द्वारा काम हो सकता।